वेलकम बैक। इंटरनेट की सुस्त रवी पर बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। इंटरनेट की हालिया बंदिश से व्हाट्सएप ने अपना सेशन सर्वर राउटिंग बाहर मुंतकिल कर दिया। पीटीए का कहना है बैरून मुल्क मुंतकली के बायस सारफीन की सर्विस मुतासर हुई। व्हाट्सएप सारफीन को राब्ते में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मुल्क में फिक्स्ड लाइन मोबाइल नेटवर्क्स पर इंटरनेट बेहतर हुआ है। फिक्स्ड लाइन इंटरनेट की स्पीड में पाकिस्तान 139वें नंबर पर है। मोबाइल नेटवर्क में पाकिस्तान की रैंकिंग 97 है। थाना शादमान नजर आतिश करने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी यास्मिन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद समेत दीगर मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब करते हुए समात 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एडमिन जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समात की। सनम जावेद और आलिया हमजा समेत जमानत पर रहा दीगर मुल्जिमान पेश हुए। शाह महमूद और डॉक्टर यास्मिन राशिद समेत दीगर असीर मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की गई। ऑडियो लीक के सेशन अदालत ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखे। शरीक मुल्जिम असद फारूक के पेश होने पर अदालत ने उनके नाकाबिल जमानत वारंट मनसूख कर दिए। समात 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत में पेश न हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इजाजत दी जा रही है। उनसे इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। स्पीकर अयाज सादी की अदम मौजूदगी के बायस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताखीर हुई। वज़ीर आला केपी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा काबीना में रद्दोबदल से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गलत खबरें आ रही हैं। जब कोई वज़रा हटाए जाएंगे तो ऐलान मैं करूंगा। है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमती तरफ से जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। वज़ीर आला साहब ये बताएं कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप वज़रा हटा रहे हैं, क्या इस बात पे सच्चाई है? बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज आ जाती है इस तरह की, जब कोई हुकूमत फैसला करती है तो वो फैसला हुकूमत का अनाउंस हो जाता है खुद ही। जब कोई वज़रा हटाए जाएंगे तो मैं अनाउंस करूंगा, अनाउंस नहीं करेगा यार। बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। कहा गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल का हिस्सा ही नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा हुकूमत अब अपनी ही बात से मुकर रही है। अगर ये वाकई इख्तियार रखते हैं तो बानी से मुलाकात कराएं। हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने हैं ना, और क्या है। तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमें इजाजत दी है तो वो डिमांड्स रिटर्न में उनको मिल जाएंगी। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें। रुकने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी एजाजुल हक कहते हैं दोनों तरफ से बमबारी बंद होनी चाहिए। मुज़ाकरात संजीदा माहौल में होने चाहिए, तभी मुस्बत नतीजा निकल सकता है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मुकदमात को खत्म करना हुकूमत का इख्तियार नहीं है। बमबारी हो रही ना, दोनों तरफ से ये बंद होनी चाहिए। मुज़ाकरात को जरा सीरियस माहौल में होना चाहिए। दोनों तरफ से जरा थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार करें ताकि ये बातचीत आगे बढ़ सके। बातचीत आगे बढ़ेगी तो उससे कोई अच्छे मुस्बत नतायज जो है वो निकलेंगे। लेकिन अगर आप इस किस्म की डिमांड सामने ले आए जो कि काबिल कबूल ना हो, जिस तरह जो अभी बेमकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है पीटीआई के रहनुमाओं ने, वो करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिसका तासुर ये गया है कि शायद वो मुज़ाकरात तैयार नहीं है या मुज़ाकरात करना नहीं चाह रहे। वेट करना चाहिए था। अगर 1 दिन 2 दिन बल्कि हफ्ता भी लग जाता बानी पीटीआई से मिलने का, तो कहीं गाड़ी जो है वो स्टेशन को छोड़कर जा नहीं रही, वो स्टेशन पे ही खड़ी हुई। हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए को केसेस को खत्म कर दे। पीटीआई रहनुमाओं का इल्जाम है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है बाख्तियार नहीं है। इस पे तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि पीटीआई की जो कमेटी है वो भी बाख्तियार नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर मुज़ाकराती कमेटी के पास बानी से मुलाकात कराने का इख्तियार नहीं तो आगे ये क्या करेंगे। हुकूमत ने अरबों रुपए पीटीआई के खिलाफ प्राइवेट वकीलों पर खर्च कर दिया है। किसान में टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। कल इमरान खान साहब से हमारी काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई। ये कमेटी है
इसके पास अगर ये इख्तियार भी नहीं है कि वो मुलाकात ही करा सके इमरान खान की अपनी मुज़ाकराती कमेटी से, तो इनका क्या बेचारे आगे क्या कर सकते हैं। आपने पूरे एडवोकेट जनरल ऑफिस होते हुए, नैब ऑफिस होते हुए, प्रोसिक्यूशन के होते हुए आपने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं पीटीआई के ख़िलाफ़ मुकदमों में प्राइवेट वकील करके। इंटरनेशनल प्रेशर है जो पाकिस्तान पे बन रहा है और आ रहा है। आलमी दुनिया परेशान है पाकिस्तान के बारे में। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो रोज़ाना आके हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में और टैक्स लगाने की ज़रूरत है, फलाने लोग टैक्स नहीं दे रहे। और भाई जो स्पेंडिंग हो रही है, जो अखराजात हो रहे हैं, उनके ऊपर भी तो नज़र करो। मरियम नवाज़ के आपने अखराजात देख लें, वो आती हैं प्राइवेट जहाज़ में, वो जनीवा गई हैं, चाइना गई हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बुशरा बीबी की मीटिंग्स हुई हैं, 3 लोग हैं जो डील कर रहे हैं। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर। मोहम्मद मालिक ने बताया बुशरा बीबी की अब तक 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक मीटिंग 26 दिसंबर, दूसरी 30 दिसंबर, तीसरी यकुम और चौथी 5 जनवरी को हुई। बानी पीटीआई ने भी कंफर्म कर दिया है कि बुशरा बीबी जो कर रही हैं दुरुस्त है। पिछले दिनों नुसरत जावेद साहब ने खबर दी कि कुछ मीटिंग्स हुई हैं बुशरा बीबी की, और एक ट्रैक 2 पे असल बातचीत चल रही है, और यहाँ पे जो है ये शोर ज़्यादा है लेकिन सब्सटेंस कहीं और पे है। मैंने भी एक लास्ट वेंसडे की खबर दी कि उस बुध को भी एक मुलाकात हुई, बड़ा हमने दिया। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि कौन से 3 लोग हैं जो इसके साथ डील कर रहे हैं। अभी नाम छोड़ दें आप उनके, 3 लोग हैं जिसको हैंडल कर रहे हैं। दिसंबर 26 को मीटिंग एक होती है, एक दिसंबर 30 को होती है, एक जनवरी 1 को होती है और एक जनवरी 5 को होती है। ये 4 मीटिंग्स हो चुकी। बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो इस्लामाबाद केसेस के लिए जाती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम कहते हैं जो तारीखें दे रहे हैं उन लोगों का नाम लिया जाए। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं यही हो रहे हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जो बुशरा बीबी के खिलाफ किया जा रहा है। अब इन्हें अलहदा रखें इन सारे मामलात में से। वो उनकी ज़ौजा है, वो को एक्यूज है उस केस की, उस हवाले से वो इस्लामाबाद जाती है और फिर उसके बाद वो वापस पेशावर आ जाती हैं। वो वहाँ पे स्टे भी नहीं करती हैं। मैं मालिक भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप उनका नाम लें, उन लोगों का जो ये बात करते हैं, जो डेट्स दे रहे हैं। 9 मई दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। जस्टिस हसन अजहर के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में और कुछ का ATC में होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या आप कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने बताया सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस नईम अफगान ने कहा जिन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजा उनसे मुताल्लिक कोई ATC का ऑर्डर तो दिखाएं। 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेज इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का ATC अदालतों का तफसीली फैसला कहाँ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर दहशतगर्द हमले हुए। इन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था, वो केस आम अदालत में चला। इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं? क्या 9 मई दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा ATC से मुल्जिम बरी हो रहा है, इसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों मजबूत नहीं बनाया जाता। अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देख कर ही करना होता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। AAG ने कहा मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है जहां वो 5 बजे तक रहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है, जिस पर AAG ने कहा सर ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। जेल में ट्रक शॉप है, मुजरिमान कॉफी भी पी सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा आपका मतलब घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं फुट एंड माउथ बीमारी सिर्फ जानवरों को नहीं इंसानों को भी होती है। हम न सिर्फ जानवरों की बल्कि कई सियासी जमातों की बीमारियों का भी इलाज करेंगे। कहते थे सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, सड़क के बगैर कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पंजाब में हर शोबे में काम हो रहा है। ये पैसा पिछली पंजाब हुकूमत के पास भी था, कहाँ पर गया? डिजीज सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती। जहाँ उनका कदम उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है। जब मुंह खुलता है तो गाली गलौज और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो फार्म टू मार्केट जो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी वो आप कैसे लेके जाओगे? जहाँ सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। सड़क के बगैर कभी कहीं तरक्की नहीं आ सकती। हर जगह पे हर शोबे में काम हो रहा है पंजाब के अंदर। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था, किधर गया? कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया। ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बानी PTI समेत तमाम कारकुनों को रिहा होना चाहिए। बिजली सस्ती न होने पर 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा हुकूमत 6 माह से कह रही है बिजली की कीमत कम करेंगे, लेकिन अभी तक बिजली तो सस्ती नहीं हुई। अलबत्ता पार्लियामान के लोगों ने अपनी तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा जरूर कर लिया। IPPs के साथ मुज़ाकरात के असरात आम आदमी तक पहुंच चुके हैं। बिजली की कीमतें कम हुई हैं, 11 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। वज़ीर तवानाई OS लगारी कहते हैं तमाम IPPs के मुआहदों पर नजरसानी होगी। मजीद 15 IPPs के मुआहदे को काबीना में लेकर जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। और से बिल देखिए कितने कम हुई है, इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं। अब हुकूमत के प्लांट्स की बारी है। तमाम जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हैं या पब्लिक सेक्टर हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होके इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। आज अगली काबीना के अंदर मजीद 15 प्लांट्स की रिव्यूड कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे हैं, तो हमने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है टास्क फोर्स ने और हम इंशाल्लाह करते रहे। मल्टी ईयर टैरिफ एक होता है अगले 7 साल का, उन्होंने नेपरा से मांगा, हमने उसको पूरी पिटीशन को रिव्यू किया। हमारे ख्याल में वो टैरिफ इतना इजाफा नहीं जरूरत, उससे बहुत कम होना चाहिए। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नेपरा को दे दिया। अब उम्मीद है कि नेपरा पाकिस्तान की आवाम का इंसाफ की बुनियाद के ऊपर उनकी बेहतरी के अंदर फैसला करेगी। मीटिंग हुई थी और उनकी कारकर्दगी इस मामले के अंदर बिल्कुल सही नहीं रही और जो एक्सपेक्टेशन थी हमारे आपस में बातचीत के उसके लिए नतीजे में वो उसके रिजल्ट्स थे। सर कराची में लंदन की तरह सड़कें बनाएंगे, इसी साल डबल डेकर बसें लेकर आएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मानता हूं कराची में मसाइल हैं लेकिन हम उनके हल के लिए संजीदा हैं। हमारी हजरात को और उनके कारोबार को प्रोटेक्ट करना, उनको फ्लरिश करना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध का भी फोकस यही है, हम ज्यादा से ज्यादा सनतें लगाएं। यहाँ पे IMF के बाद हम मजीद स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। कराची शहर के लिए इसी साल हम डबल डेकर बसेस भी लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला लंदन की तरह जो भी सूबाई सड़कें होंगी वो बनेंगी। इश्यूज कराची में मैं मानता हूं हैं, सीरियस इश्यूज भी हैं, लेकिन हुकूमत सिंध संजीदा है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद अगर कोई शहर है जहां स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं तो वो आपका कराची है। आपकी नेबरिंग कंट्री से लोग जो है वो भी मुफ्त इलाज कराने के लिए आपके साइबर नाइफ में आ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं हुकूमत ने बैंकों के जरिए SMEs फाइनेंसिंग को बढ़ाया है। SMEs फाइनेंसिंग को 1 करोड़ रुपए तक लेकर जाना है। FPCCI में ताजिरों से खिताब में कहा अगर नुकसान हुआ तो हुकूमत 20% तक बैंकों के नुकसानात को पूरा करेगी। स्टेट बैंक की तरफ से कोई इसमें इंपोर्ट्स की ऐसा उस तरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और ना ही इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी का कोई इशू है। जो पहले 5 माह के अंदर जो है वो तकरीबन क्लोज टू $1 बिलियन का सरप्लस है। आई थिंक वी आर इन ए पोजीशन नाउ अगेन टू फुली रिज्यूम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉरेन डेट का लेवल इस वक्त भी वही है जो जून 2022 के अंदर था। तो जो शॉर्ट टर्म डेट था जो रीपे हुआ उसको रीफाइनेंस किया गया लॉन्ग टर्म डेट से। 1-2 साल के बाद आप देखिएगा कि हमारी जो एनुअल जो डेट सर्विसिंग जो हमने पेमेंट
फिक्स करनी है उसका लेवल जो है वो कम होता जाए। कोई भी SME जो है बगैर किसी कोलैटरल के अगर बैंक के पास जाए और 10 मिलियन तक का वो बोरो करना चाहे तो दे कैन डू इट। ये अभी रिसेंटली हमने किया था। फिर गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पॉलिसी जो है वो अनाउंस की है, SME फाइनेंसिंग को टोटल जो है वो 1.1 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। अगर SMEs में बैंक्स को कोई लॉसेज आते हैं उसमें अप टू 20% ऑफ फर्स्ट लॉस वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिकअप करेगी। जो अगर वो मीडियम एंटरप्राइज है तो अप टू 10%। ग्रोथ जो फिस्कल 25 में क्लोज टू 3% होगी, 3 से शायद थोड़ी। नॉर्थ कराची में 7 साल के सारिम का 2 दिन बाद भी कुछ पता न चल सका। सारिम मंगल की दोपहर अपार्टमेंट के अहाते में मदरसे में पढ़ने गया और फिर वापस नहीं आया। मुकदमा बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। गम से निढाल मां का कहना है दोनों बेटे मदरसे में पढ़ने गए थे, एक बेटा वापस आ गया लेकिन दूसरा नहीं लौटा। बजे तक मेरा एक बेटा वापस आया, फिर मैं उसके बाद 4:05 या 10 मिनट पे मैं नीचे उतरी हूँ। सब जगह देखा, सब चौकीदार से पूछा, फिर मैंने अपने शौहर को 5 बजे बुलाया। कुछ नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। एक रॉन्ग नंबर से फोन आ रहा था, वो मैंने SSP साहब को दे दिया। बोल ही नहीं रहा कुछ, पर बोला तस्वीर सेंड, मैंने अपने बच्चे की तस्वीर सेंड कर दी। इसके बाद से वो फोन ही नहीं उठा रहा। FIR हमने दर्ज कर ली है बच्चे के मिसिंग होने की। CCTV वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो है पता चला कि यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो उसमें हमें दुश्वारी का सामना है। हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं हर एंगल से। सरगोधा में देरीना दुश्मनी ने एक और अलमनाक वाक़े को जन्म दिया। कार पर फायरिंग से 3 अफराद जान से गए, 7 अफराद जख्मी हुए। खुशाब रोड पर सबरवाल कॉलोनी के करीब फायरिंग से जाँ बहक होने वाले अदालत से वापस जा रहे थे। मुल्जिमान वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। DPO सरगोधा का कहना है वाक़या चक चवन के 2 गिरोहों के दरमियान देरीना दुश्मनी का नतीजा है। झाल चकियाँ का इलाका है। यहाँ पे 2 ग्रुप्स जिनकी आपस में साबका दावत थी, उनके दरमियान क्लैश हुआ है। एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें अभी इब्तदाई तौर पर 3 हलाकतों की तस्दीक हुई है, जबकि 3 जो राहगीर थे और 4 जो दूसरे लोग थे वो इसमें इंजर्ड हैं। जो इंजर्ड थे उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया है, जबकि फोरेंसिक्स की टीम भी यहाँ से मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। हमारी जो डिफरेंट टीम्स हैं SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में, वो एक्यूज की गिरफ्तारी के लिए मौके पर रवाना है। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने ICC वफ्द की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। PCB हुकाम ने तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी। स्टेडियम का 90% तामीराती काम मुकम्मल हो गया। मार्केटिंग के लोगों और ब्रॉडकास्टर्स ने मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बनाई। कराची के बाद वफ्द लाहौर और रावलपिंडी भी जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। स्टेडियम्स के तामीराती काम को जवाज बनाकर इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल होने की खबरें चलाईं। PCB के ट्राई सीरीज का ऐलान से भारतीय मीडिया को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ गई। और साइम अयूब भाले स्ट्रीट क्लिनिक पहुंच गए हैं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा हैं और अजहर महमूद का कहना है कि जो भी रिपोर्ट है जल्द सामने आ जाएगी। मेडिकल पैनल को रिपोर्ट जाएगी, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। साइम अयूब भाले स्ट्रीट क्लिनिक पहुंच गए हैं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साइम अयूब के हमरा हैं और अजहर महमूद का कहना है कि जो भी रिपोर्ट है जल्द सामने आ जाएगी। मेडिकल पैनल को रिपोर्ट जाएगी, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के मज़ाफ़ाती इलाके में लगी आग मुसलसल फैलती जा रही है। 5 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हैं, जबकि 70,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। लॉस एंजलिस की तारीख की बदतरीन आग, 1000 से ज्यादा घर, तिजारती मराकज और हजारों एकड़ इराजी जलकर राख हो गए। जंगलात में भड़कने वाले शोले बेकाबू होकर तबाही फैला रहे हैं। आग 16,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैल चुकी है। शोलों ने अल्तादीना के इलाके में वाक़ मस्जिद अल-तक़वा को भी लपेट में ले लिया। पैसिफिक प्लेसिड्स का गिरजा घर भी भड़कते शोलों की नजर हो गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।